नफीस, हाँ। तुम्हें पता है मैंने अभी क्या देखा है? क्या देखा? फातिमा और रईस की लड़ाई हो रही थी नीचे, और रईस गुस्से में गाड़ी लेके निकल गया है कहीं। अच्छा, रईस तो बड़े ठंडे मिजाज का बंदा। जिसकी बीवी फातिमा जैसी होगी, दिमाग खाने वाली सुंडी, उसके शौहर का मिजाज तो कभी न कभी खराब होगा ही। और शर्त लगा लो तुम, रात के इस पैर रईस को इस घर से निकालने पे मजबूर भी उसी चितकबरी सुंडी ने ही किया है। तुम कहां से अल्फाज लेकर आती हो? चितकबरी क्या? टब खराबी औरत। अरे जिस तरह वो अपने मुंह पे मेकअप करती है, मजाल है कि उसके फेस से मैच हो जाए। कहाँ का आई शेड, कहाँ का फाउंडेशन, अजीब ही लगती है कुछ। मैंने कभी गौर नहीं किया। और वो जो मैंने बात की थी इस घर के कागजात को छुपके से उड़ाने की, उस पर भी गौर नहीं किया ना तुमने? बड़ा रिस्की काम है। तभी तो नोमी जेल में बैठा हुआ है फ्रॉड के ज़मन में। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बड़े मर्द बने फिरते हो, जरा भी रिस्क नहीं ले सकते क्या तुम? बैठे रहो यही तुम। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें इस घर से, ना यहाँ की जायदाद मिलेगी तुम्हें, ठेंगा मिलेगा तुम्हें बिल्कुल। यार क्या है तुम्हें? अच्छी भली तो जिंदगी गुजर रही है, मुझे नई लाइन पे मत लगाओ। और वैसे भी कौन सा अम्मा ने सारी उम्र बैठे रहना है? एक ना एक दिन जायदाद मुझे मिलेगी और रईस को भी। दिल तो मेरा करता है मैं शहमर का कीमा बना दूं, बजाय इसके कि मैं इसके लिए ऑमलेट बनाऊं। जब से शादी हुई है किचन में घुसा दिया मुझे, काम करवाता रहता, मेड थोड़ी हूँ इसकी मैं। अहमर प्लीज बस कर दो, अब मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, शादी से पहले तो कहता था कि रानी बना के रखूंगा, और उसके बाद नौकरानी बना दिया मुझे इसने। शाबाश, बस यही कसर बाकी रह गई थी। अब ऐसा करो कि बेगम के हाथ से थोड़ी सी चूड़ियां उतार के भी पहन लो। अम्मी मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। अच्छा, अगर बीवी का दिल बहला चुके हो तो जरा जाके अपने अब्बू की बात भी सुन लो, तुम्हारा इंतजार कर। जी मैं आता हूँ। तुम्हें तो कुछ कहने पर भी पाबंदी लगा रखी है मेरे बेटे ने। कितने अफसोस की बात है ना, जो बेटा अपनी माँ से नजर नहीं मिलाता था आज वो अपनी माँ से बदतमीजी करने लगा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। छोड़ दो बेटा, ये बातें एहसास करने वालों को समझ में आती हैं, बेहिस और खुद गर्ज लोगों को नहीं। चलो बेटा, मेरा बच्चा, कुछ तो खा लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। नोमान जब तक घर नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। अभी रईस वकील के पास भी जाएगा, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो कुछ तो ले लो, देखो ना तुम में भी थोड़ी हिम्मत आ जाए ना, खाओगी तो। अरे ओ भाई, कहाँ? ओ भाई, ये तुम्हारे उठने का वक्त है? कितनी दफा जाके मैंने दरवाजा बजाया लेकिन कोई आवाज ही नहीं दे रहा मुझे। दिन चढ़ाया है लेकिन तुम लोगों की नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। रात लेट सोई थी ना, इसलिए लेट आंख खुली। मुझे ना तुझसे कोई काम नहीं था, मैं रईस का पूछ रही थी। फजर के वक्त उठता है वो बच्चा मेरा, और अभी तक उसका पता ही नहीं है कहाँ है, सोया हुआ है। रईस बेचारा घर पर होगा तो सुबह उठेगा ना। वो तो रात को कहीं चले गया है गाड़ी लेके। ये मैं क्या सुन रही हूँ? रईस रात को घर से चला गया?
दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई जो हुई है रात को, घर छोड़ के चले गया होगा ना वो। तुम अपनी बकवास बंद रखो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं अपनी बकवास बंद कर देती हूँ, तो अब तुम शुरू कर लो। और वैसे भी मैं तो नफीस के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ओए बात सुनो, क्या कहा है मेरे बेटे से तुमने, जो वो घर छोड़ के चला गया आधी रात को? आपका बेटा आएगा ना तो उसी से पूछ लीजिएगा, मेरा सर क्यों खा रही हैं आप? अल्लाह मेरे, क्या बदतमीजियों की दुकानें खोली है मैंने। ये बहुएं लेकर आई हैं आप, ऊपर से मेरे भाई। एक भाई बीवी के कदमों में बैठा रहता है और दूसरा रूठ कर सिर्फ इसलिए चला गया ताकि मेरा काम ना करना पड़े, मेरे शौहर को घर ना लाना पड़े। हद हो गई है, खून सफेद हो गया है मेरे भाइयों का। अम्मी से तो अच्छा था कि मैं आपकी इकलौती बेटी ठीक थी, ना आपके बेटे होते और ना ये बहुएं आती हैं आपके घर में। अल्लाह, क्या करूं क्या करूं। जी अबू, आपने बुलाया? अम्मी कह रही थी कोई जरूरी बात है। अरे बेटा, मैंने कहा, वो तुम्हारी अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे बात कर लूं। तो वो मुझसे बात कर लेती, मैंने उन्हें मना थोड़ी करना था। फिर तुम बेटा अब तुमसे कोई भी बात करते हुए डर लगता है, क्योंकि तुम अब वो पहले वाले अहमद तो रहे नहीं। भाई, अगर तुम कोई माकूल बात करोगी तो मेरा बेटा क्या, मैं भी सुनूंगा। ये इस उम्र में आके आपकी हिस्से मजा कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ा करी। खैर बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए अम्मी। तुमने तो खुदगर्जी की आला मिसाल कायम करते हुए शादी रचा ली। नौशी के बारे में भी कुछ सोचा है? मैंने क्या सोचना है नौशी के बारे में? ये मत भूलो कि उसके मरते हुए बाप से हमने उसकी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था। मैंने इस बात से कब इनकार किया है अम्मी? भाई, तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? सीधी सीधी बात करो, क्या कहना चाहती हो? सीधी सीधी बात यह है कि अब हम नौशी की शादी करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। तो कोई है तुम्हारी नजर में रिश्ता? मेरा मतलब है तुम्हारा कोई दोस्त अच्छा, जो शरीफ हो, उसका काम भी अच्छा हो। वैसे तो मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ उसके लिए कोई रिश्ता देखने की। फिलहाल तो कोई नहीं, अगर कोई नजर में आया तो जरूर बताऊंगा। और सुनो, मुझे घर में हर वक्त औरतों के साथ बैठे हुए मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कौन सी औरतों की बात कर रही हो? मेरी बीवी का जिक्र हो रहा है। ओह अच्छा। खैर मियां, चाय पियो, ठंडी हो रही है।